अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर आ गए हैं और आज क्लास 36 है और आज हम बहुत ही अच्छी एक नई चीज़ सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखें। आज हम सीखेंगे ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म के बारे में कि आखिर इनका किरदार क्या है और हम ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। अगर आप बेसिकली इसके बारे में नहीं जानते, ट्रांसफॉर्म अगर आपने यूज़ नहीं किया फॉर एग्जांपल कहीं और सेंटर वगैरह में, तो आपके लिए बिल्कुल यूनिक होगा। अगर आप यूज़ कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल सा बॉक्स मैंने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर, जो कि हमारा बहुत टाइम से यही चल रहा है कि हम एक बॉक्स के ऊपर सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर जब हम वेबसाइट पे आएंगे तो बॉक्स भी यूज़ करेंगे और दूसरी चीज़ें भी यूज़ करेंगे, जैसे कि लेआउट वगैरह जब हम बनाएंगे तो बॉक्सेस को भी इस्तेमाल में लाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। अब जो भी काम होगा हमारा CSS के अंदर ही होगा, यानी अगर मैं ट्रांजिशन लगाऊंगी, ट्रांसफॉर्म लगाऊंगी तो वो CSS के अंदर ही काम करूंगी। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म को मैं डिफाइन कर दूं। द ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाइज अ 2D and 3D transformation to an element. This property allows to you rotate, scale, move and skew etc elements. यानी कि यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म होता है वो हमारे रोटेशन के काम आता है, स्केल के काम आता है, यानी कि इस तरह से लाइन से आती है, मैं आपको करके दिखाऊंगी। मूव कर सकते हैं आप एंड स्क्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो लेंगे यहाँ पर होवर का एक टैग है वो यूज़ करेंगे। टैग नहीं है, समझिए एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया और होवर यूज़ किया। होवर जो है हमारे इसलिए यूज़ होता है जब हम ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट को यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी ली, उसके बाद यहाँ पर लिखा है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हम जो है इसे मूव करवाएंगे, और अगर मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्म यूज़ कर लूँगी तो वो आगे पूछेगा कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर हम ट्रांसलेट लगाना चाहते हैं। इसके साथ ही जो आगे जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ट्रांजिशन के ऊपर होगा। याद रखिएगा तीनों चीज़ें ये अलग अलग है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म। ये तीनों चीज़ें जो हैं अलग अलग हैं। एक आपका मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ अभी ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट पढ़ा रही हूँ। ट्रांसलेट मैं इस वजह से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे मूव करना है। 50 पिक्सल्स और 100 पिक्सल का यहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल की बात हो रही है, जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी कहते हैं। 50% जो है मैंने हॉरिजेंटल साइड से लिया, और अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूँ तो आपको ज़रा क्लियरली समझ आ जाएगा। मैं इसे Ctrl+S करती हूँ। देखिए मैंने कोई चेंजेस नहीं की, सिर्फ बॉक्स और होवर यूज़ किया है और ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट यूज़ किया है। इसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगी तो Ctrl+R कर दूंगी, यानी कि इसको मैं रिफ्रेश करूँगी तो आप देख सकते हैं कि मैंने हॉरिजेंटल 50 रखा है। तो ये देख सकते हैं जो आपका हॉरिजेंटल है, यहाँ से ये बॉक्स यहाँ मूव कर रहा है, ये हॉरिजेंटल है। अब मैं चाहती हूँ कि ये 100 पिक्सल जो है वर्टिकल में भी आए, तो Ctrl+S करूँगी, जिसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। Ctrl+R करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स डायरेक्ट नीचे नहीं आ रहा, बल्कि हॉरिजेंटल होके वर्टिकल आ रहा है। पहले हॉरिजेंटल और फिर वर्टिकल, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हमारी जो है एक प्रॉपर्टी जो कि मैंने ट्रांसलेट के नाम से आपको पढ़ा दी है, जिसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ट्रांसलेट को। कोई भी एलिमेंट को, अपने बॉक्स ले लें या कोई एलिमेंट ले लें या फिर लेआउट्स वगैरह शामिल हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरे में ये है कि आप स्केल यूज़ करते हैं, जिसको अगर आप इंटरनेट वगैरह पे सर्च करेंगे तो कुछ और ही लिखा आएगा, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिखा है जूम एंड जूम आउट। वो मैंने अपने माइंड से लिखा है क्योंकि मैं जब इसको अप्लाई कर रही थी तो वो जो हमारा इसका किरदार है वो जूम का ही होता है। तो स्केल को हम यूज़ करेंगे। स्केल के लिए मैं इसको काट देती हूँ। स्केल में भी हम परसेंटेज ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन की हुई अपने उसके अंदर, तो पॉइंट्स में वैल्यू दी हुई है, क्योंकि 1.4 का मतलब है इसका चौथाई से, यानी कि 40%। अब इसी को अगर हम कॉपी कर लें, या फिर चले मैं इसको आप करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं हॉरिजेंटल लूँगी, 1.4 कामा लगाऊंगी और 1.9 इसका वर्टिकल। Ctrl+S करेंगे, स्केल हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपका जो भी वर्क था वो जूम हो रहा है। इसी वजह से मैंने इसका नाम स्केल को जूम के तौर पर करवाया है। मे भी आपको इसकी डेफिनेशन अलग मिले, फिर आप सोचें ना हमने पता नहीं गलत पढ़ाया है, तो ऐसा नहीं है। ये जो है जूम का काम दे रहा है। ये देखें आगे को आ रहा है। उसके बाद जब हम इसके माउस को कर्सर को लेकर आएंगे तो हमारा जो ट्रांसफॉर्म है वो आगे को आ रहा है। तो ये है स्केल का काम। इसके बाद चलते हैं रोटेट की तरफ।
रोटेट तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हम रोटेट के नाम से ही पता चला है कि एक चीज़ को रोटेशन देना, इसको डिग्रीज देना, तो ये इसलिए काम आता है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें, या फिर कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम बचे, लिखूंगी फिर देर हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसे काट दूंगी, डिलीट कर दूंगी और कंट्रोल वी कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एस कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रांसफॉर्म यूज किया, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको रोटेट दिया और उसको 40 डिग्री तक रोटेट करने को कहा है। तो कंट्रोल एस करके हम जाएंगे अपने पेज की तरफ और कंट्रोल आर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि 40 डिग्री तक ये रोटेट हो रहा है। जितनी मैं इसे डिग्री दूंगी, अगर आपने मैथ पढ़ा हो तो आपको डिग्रीज के बारे में पता होगा, तो ये देख सकते हैं आपके जितना मैं इसे रोटेट करना चाहूंगी, यानी जितनी मैंने इसको डिग्री दी है ये उतना ही रोटेट होगा। अगर 50% करूंगी, 50 डिग्री करूंगी तो 50 डिग्री पर चला जाएगा, 90 डिग्री तो 90 डिग्री पर। तो ये है रोटेशन जो अपने आप ट्रांसफॉर्म की आप कर सकते हैं। बॉल लगा दें, बॉल को मूव करना चाहते हैं तो आप बॉल मूव हो जाएगी। इंशाल्लाह आगे क्लास में मैं आपको बॉल के ऊपर बताऊंगी। फिलहाल बॉक्स मेरे को इजी लगा ताकि आप लोगों को इजी तरीके से समझ आए, तो आप लोगों के लिए इजी लगा कि आप इसे समझ सकें। अब चलते हैं स्क्यू की तरफ। स्क्यू भी बहुत अच्छी चीज़ है, तो बहुत एंटरटेनमेंट है। इसमें क्या होता है कि आपका जो बॉक्स है वो इस तरह से मतलब मूव होगा। वो कैसे होगा, चले मैं मुंह से बता रही हूँ, करके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने इसे बंद कर देना है। आपने एक एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने कोई भी चीज़ मिस कर दी तो फिर आपका जो है जो ट्रांजेक्शन है वो अप्लाई नहीं होगी, फिर आपको इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ पर अब मैं इसे रिस्टार्ट करूंगी और अब आप देख सकते हैं कि मेरे जिस तरह मिरर होता है, मिरर एकदम से हमारी चीज़ एक पड़ी होती है, मिरर ले लें इसकी एग्जांपल, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको वर्टिकल में ले लें, कोई भी आप इसका नाम दे सकते हैं। तो ये स्क्यू कहलाता है HTML के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ट्रांजिशन के ऊपर। ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट तो हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बहुत ही आसान चीज़ है। इसमें हम क्या करते हैं कि ट्रांजिशन का टाइम ईज और इसका जैसे कि आप सेकंड्स के हिसाब से भी लगा सकते हैं, मिनट्स के हिसाब से भी, वो हम यहाँ पर सेट करते हैं। कोई भी मैं इसमें चीज़ ओपन नहीं करूँगी, पहले आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूँ। CSS ट्रांजिशंस allows to change properties value smoothly from one value to another over a given duration। इसका मतलब ये है कि जो हमने एक चीज़ दी हुई, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर रोटेशन दी हुई है या स्क्यू दिया हुआ है, तो उसकी टाइमिंग यहाँ पर जो है मैं सेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिशन यूज़ करूँगी, ट्रांसफॉर्म ईज, ट्रांसफॉर्म ये रहा, इसको मैंने यहाँ पर लिखा ट्रांसफॉर्म ईज, यानी कि ईजी तौर पर हो जाए 3 सेकेंड के अंदर। तो कंट्रोल एस करूँगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैं इसके ऊपर टच करूंगी तो ये 3 सेकंड के अंदर है, यानी पहले फास्ट हो रहा था अब थोड़ा सा स्लो हो रहा है। अगर मैं इसे ज्यादा कर दूं तो बेहतर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 सेकंड कर देती हूँ, तो अब ये 5 सेकंड के अंदर अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके मूव होगा। कंट्रोल आर करेंगे, ये रिफ्रेश हो रहा है क्योंकि ये जो आपके पास और मेरे पास सबलाइन सॉफ्टवेयर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत स्लो कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना स्लोली ये 5 सेकंड के अंदर अंदर मेरा बॉक्स जो है स्क्यू कर रहा है। इसी तरह से आप वेबसाइट्स पे देखते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, कमेंट्स बॉक्स आते हैं, तो इस तरह करके मूव करते हैं, तो ये ऐसे ही करते हैं, यानी कि इसमें ये लोग ट्रांसफॉर्म लगाते हैं और ट्रांजिशन का टाइम लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पर 1.5 कर दूँ, अगर मैं सिर्फ 1 लगाऊंगी तो सिर्फ ये ऑटो पे होगा, ये मूव उतना ही करेगा। अब देखिए 1.5 में फास्ट होगा, ये थोड़ा फास्ट हो गया है। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए फास्ट हो गया 1.5 पे। और अगर मैं इसको 3 सेकंड कर लेती हूँ, 3 सेकंड के हिसाब से उतना ही मूव करा। तो ये है ट्रांजिशन का काम। यहाँ पर जो है मैंने दूसरी भी चीज़ लिखी है। फॉर एग्जांपल अगर स्क्यू को करना हो तो ये करें, अगर आप रोटेट को करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर इसको रोटेट कर दूँ, रोटेट की प्रॉपर्टी अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पर, और रोटेट मैं यहाँ पर दे देती हूँ, पहले मैंने कितना दिया था देख लेते हैं, उसके हिसाब से ही दे देती हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रोटेट मैंने 40 डिग्री दिया था, चलें 40 डिग्री ही दे देती हूँ मैं यहाँ पर। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर आके कंट्रोल आर, देन आप देख सकते हैं ये मैंने दूसरी चीज़ लिखी थी कि आप अपने बॉक्स को भी इस तरह देखें, त्रिकोण हो गया। अगर आप पिक्चर्स रखना चाहेंगे अपने इसके अंदर, पिक्चर्स भी इस तरह मूव हो सकती हैं, हर चीज़ जो है हो सकती है। आप जैसे रोटेट करके 90 डिग्री पर लेने चाहते हैं, 50 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, जितनी डिग्री रखना चाहें रख सकते हैं।
तो ये था आज का हमारा 3 टॉपिक जो मैंने आपको बताया, ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन और ट्रांसलेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा 37 क्लास का वेट करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं, क्योंकि अब CSS कोर्स जो है बहुत जल्द खत्म होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।